राजगढ़ में प्राथमिक शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर आज एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। शिक्षा विभाग द्वारा 23 सितंबर 2025 को जारी की गई नई क्लस्टर प्रणाली संबंधी अधिसूचना के विरोध में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ खंड राजगढ़ ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। शिक्षक संघ ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने यह अधिसूचना वापस नहीं ली तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। राजकीय प्राथमिक शिक्षक खंड राजगढ़ ने शिक्षा विभाग की नई क्लस्टर प्रणाली संबंधी अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। संघ का कहना है कि यह अधिसूचना शिक्षकों के हितों के खिलाफ है और इससे प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा ने बताया कि बिना किसी पूर्व परामर्श के जारी की गई यह नीति न केवल शिक्षकों के अधिकारों का हनन है बल्कि इससे विद्यालयों के संचालन पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि फरवरी 2024 में इसी तरह की अधिसूचना का शिक्षकों ने विरोध किया था, जिसके बाद विभाग को उसे स्थगित करना पड़ा था, लेकिन अब वही प्रक्रिया दोहराई जा रही है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि पहले से ही शिक्षकों की भारी कमी के बावजूद विभाग नई नीतियां लागू कर रहा है, जिससे कार्यरत शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। उन्होंने तर्क दिया कि 1984 से लागू मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था संतुलित है और उसे बदलने का कोई औचित्य नहीं है। संघ ने यह भी कहा कि नई अधिसूचना से मुख्य शिक्षक, केंद्रीय मुख्य शिक्षक और खंड प्राथमिक शिक्षक अधिकारियों की प्रशासनिक शक्तियां सीमित हो जाएगी, जिससे ये पद भविष्य में निरर्थक साबित होंगे। संघ ने इसे प्राथमिक शिक्षकों के साथ कुठाराघात बताया है। मैं प्रभुदयाल शर्मा, अध्यक्ष राजकीय प्राथमिक शिक्षा खंड राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। आज 5 अक्टूबर 2025 को हिमाचल प्रदेश के संपूर्ण अध्यापकों के आह्वान पर सब डिवीज़न अधिकारी के कार्यालयों में इस धरना प्रदर्शन में इकट्ठे हुए हैं हमारे अध्यापक साथी। और ये जो सरकार ने जो क्लस्टर प्रणाली लागू की है, इसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसमें हमारे प्राथमिक शिक्षकों के कुछ अधिकारों का हनन हो रहा है, जिसके विरोध में आज हम इस धरना प्रदर्शन पर उतरे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें हमारा जो प्रमोशन चैनल था वो बाधित हो रहा है। सन 1984 में हमारा प्राथमिक शिक्षा संघ अलग हुआ था और डायरेक्टर तक, शिक्षा मंत्री तक हमारे अलग थे। और आज ये जब क्लस्टर प्रणाली लागू हुई तो इसमें धीरे धीरे हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। बीओ, सीएसटी, एचटी की प्रमोशनें बाधित हो रही है और उनके अधिकारों को भी छीना जा रहा है। जैसे कि वीडियो पावर हमारे बीओ को थी, लेकिन वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। हम प्रिंसिपलों के अधीन किए जा रहे हैं। हमारी जो छुट्टियां हैं वो प्रिंसिपल के पास जाती है, जबकि हमारी छुट्टियां सीएसटी के माध्यम से बीओ को जाती थी। और दूसरी बात कि हमारे कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां अध्यापक ही नहीं है, तो वहाँ जब लेक्चरर डिप्यूट होगा या टीजीटी डिप्यूट होगा तो प्राथमिक शिक्षा किस तरह से चलेगी। तो आगामी हमारे वीरेंद्र भाई जारी रखेंगे। जैसे कि हमारे प्रधान जी ने अभी बात करी कि जिस तरह से हमारे ऊपर क्लस्टर प्रणाली लागू करी गई है, अगर हम इसमें न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो उसमें बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि भाई टीचरों का सम्मान वापस दिया जाएगा। और सबसे पहले उसमें लिखा है कि गैर शैक्षणिक कार्य जितने भी है जनगणना और इलेक्शन को लेके वो सब के सब बंद कर दिए जाएंगे। तो हम क्लस्टर सिस्टम का स्वागत करेंगे, लेकिन ये जो है सबसे पहले क्या है कि ये हमारे समय का जो शिक्षण के घंटों को बर्बाद कर रहा है। कि अगर एक जेबीटी टीचर्स को जब डिप्यूट किया जाएगा तो पीछे पहले ही टीचर हमारे पास है नहीं, और ऊपर से जो है हमारे जो बच्चे हैं स्कूल के, उनका जो है पढ़ाई का समय जो है इससे बर्बाद होगा। दूसरा जो है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात करी गई है कि भाई हमारे जो बच्चों को, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कक्षा 1 से 5वीं तक जो है उनको मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, लेकिन हमारे पास तो अभी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जा रही है। तो हम निवेदन करते हैं कि अगर आपको एनईपी के तहत क्लस्टर सिस्टम को लागू करना है तो सबसे पहले इन सब बातों को लागू किया जाए, जिससे शिक्षकों का सम्मान वापस दिलाया जाए, गैर शैक्षणिक जो कार्य है वो बंद किए जाए, ताकि शिक्षक जो है खाली जिस काम के लिए उनको नियुक्त किया गया है वो